अच्छा, अब देखो हमने लास्ट क्लास में VSEPR मॉडल के बारे में पढ़ा और ये देखा कि एक हमने टेबल बनाई डिपेंडिंग ऑन कि वैलेंस शेल में सेंटर एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो कि इक्वल टू बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स होता है। तो उसके बेसिस पे हमने ये भी देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर 2 है और दोनों बॉन्ड पेयर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इस ऑर्डर में चीज है, तो ऐसे सिचुएशन में जो शेप होती है, अरेंजमेंट तो लीनियर होता है, शेप भी यहां पे लीनियर हो जाती है। अगर 3 3 0 है तो शेप ट्राइगोनल प्लेनर हो जाती है। 3 2 1 है तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर या बेंट। फिर 4 4 0 होता है एक टेट्राहेड्रल। 4 3 1 ट्राइगोनल पिरामिडल। 4 2 2 एंगुलर, बेंट या वी शेप तक भी चला ऐसा चीज। देन 5 वाला 5 5 0 तो ये हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 4 1 ये बन जाता है सीसो। 5 3 2 टी शेप या बैंड टी शेप, स्लाइटली बैंड टी शेप भी बोल सकते हैं। 5 2 3 अगेन लीनियर, ये भी लीनियर है, यहां भी लीनियर। 6 6 0 स्क्वायर बाई पिरामिडल या मोर कॉमनली ऑक्टाहेड्रल। 6 5 1 स्क्वायर पिरामिडल। 6 4 2 स्क्वायर प्लेनर। 6 3 3 जो कि इतना स्टेबल नहीं होता है, 3 बॉन्ड पे 3 लोन पे, फिर भी हाई टेम्परेचर मिलता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। देन 7 7 0 पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 7 6 1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं इसे। 7 5 2 इज पेंटागोनल प्लेनर। और फिर एक था 8 0 और एक है 8 1, मतलब 8 बॉन्ड पे 8 8 0 और 9 का 8 1, तो ये दोनों ही शेप होती है स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ठीक है, तो ये तो आपका, यानी इसका मतलब ये है
कि अगर मुझे किसी एक इस टाइप के मॉलिक्यूल का जिसमें ए सेंटर एटम है, सराउंडिंग एटम्स दिए हुए हैं कुछ, अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, एंड लोन पेयर क्या है, तो मैं इस टेबल का यूज करके शेप के बारे में प्रिडिक्शन कर सकता हूं। तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उसी टाइप के होते हैं। हम इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालें ये देखो। इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करते हैं। सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ थंब रूल है। ऑल्दो समटाइम एक दो ऐसे केस हो सकते हैं जहां अप्लाई ना हो, बाय एंड लार्ज अप्लाई होते हैं कि यूनिक एलिमेंट हो पहले तो, जैसे CH4 में कार्बन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है, PCl5 में P है। और अगर सपोज एक जैसे दो यूनिक एलिमेंट हो जाए तो जो साइज में बड़ा होता है यूजुअली दैट इज द सेंटर एटम। सेंटर एटम आइडेंटिफाई करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। ये सब जो हम सेंटर एटम निकल रही है VSEPR थ्योरी में निकाली भी हमें, वो जो लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, सब कुछ अराउंड द सेंटर एटम ही है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन सेंटर एटम का एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंटर एटम, मतलब एज पर पीरियोडिक टेबल वो जो एलिमेंट है उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन है तो उसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन है तो उसका 6 होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है तो 7 होता है, कार्बन है तो 4 होगा, बोरॉन है तो 3 होगा, इनर्ट गैस है अगर अदर देन हीलियम तो 8 होगा, सबके 8 होते हैं आउटर में। तो ये चीज बेरिलियम है तो 2 होगा, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक हेलोजन एटम्स अराउंड इट, कि अगर सेंटर एटम के अराउंड हाइड्रोजन या है, जैसे अमोनिया है, अमोनिया में क्या हुआ, एन सेंटर एटम है, उसके अराउंड कितने एच है, 3। तो एक्चुअली इसका मतलब जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, एच सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, हेलोजन भी यूजुअली सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है अगर सराउंडिंग में है तो। सेंटर में है तो हेलोजन क्लोरीन डबल बॉन्ड बना सकता है, ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है, पर जनरली किनारे जब होगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, कभी कभार और भी कोई, जैसे ऑक्सीजन सल्फर जनरली डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं किनारे हैं तो, क्योंकि 2 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे हम हाइड्रोजन हेलोजन को देखेंगे सराउंडिंग एटम में, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑब्लिक फॉस्फोरस, मतलब वो एटम जिनकी 3 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, अगर वो किनारे हैं तो उन्हें अपना ऑक्टेट के लिए 3 चाहिए होते हैं, क्योंकि 5 तो खुद होते हैं एन और पी के पास। तो अगर सेंट्रल एटम के अराउंड सराउंडिंग एटम में नाइट्रोजन या फॉस्फोरस है तो जितने हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अराउंड इट मतलब सेंटर एटम के अराउंड, एंड माइनस चार्ज ऑन द स्पीसीज। अगर न्यूट्रल है तब तो 0 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है जब +2 है तो -2 हो जाएगा, और -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा। चार्ज को विद साइन रखना होगा, तो चार्ज का मतलब भी हो गया साइन, जो भी चार्ज है वो रखेंगे। इसमें एक नोट लिख लो, while counting electron pairs around central atom, do not
कंसीडर सराउंडिंग ऑक्सीजन ऑब्लिक सल्फर एटम्स। अगर सराउंडिंग में ऑक्सीजन सल्फर एटम है तो उनको फॉर्मूले बनाएंगे सब चीजें स्ट्रक्चर में, लेकिन इस वैल्यू को काउंट करते समय उसको इग्नोर कर देना है जो डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। सेंटर एटम के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइंस क्या है? सेंटर एटम मतलब यूनिक एलिमेंट हो। टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम use the following guideline. Unique element is the central atom. And in case more than one unique element, bigger atom is the center atom. कोई ऐसा नहीं कोई मैथमेटिकल रूल है, बाय एंड लार्ज वर्क करता है। कहीं कहीं पे जैसे जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल अमोनिया है, CH4 है, PCl5 है, तो इसमें सेंटर एटम कौन से हो गए? इसमें N हो गया यूनिक, C हो गया, फास्फोरस हो गया। मान लो XCF2 है तो, पर इसका एक्सेप्शन भी एक लिख लो। जो एक बहुत कॉमन है, बाकी हो सकता है लेकिन ज्यादातर यही एक बहुत कॉमन एक्सेप्शन मिलता है जो कि आता भी है और ये अलग है। इसमें यूनिक तो क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन एक्चुअली इसमें सेंटर एटम मतलब ये ऐसा होता है, कुछ इस तरीके की चीज बनेगी सेंटर एटम। ये अल्टीमेटली तो बॉन्ड एनर्जी बहुत से मेन फैक्टर अदर्स है, लेकिन ज्यादातर केस में दिस थिंग वर्क्स। पर ये एक एक्सेप्शन है, इसमें सेंटर एटम ओ ना होके एन ही। फिर एक जैसे मान लो आपके पास XCOF4 है, यहां यूनिक क्या है? जीनोन भी है और इन दोनों बड़ा एटम कौन सा है? जीनोन। ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड का है, जीनोन तो पीरियड भी 5 है उसका, तो जीनोन इज अ बिगर। यूजुअली जो बिगर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, तो जीनोन सेंटर एटम हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन, और अब जैसे कोई पूछे इसके इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगी, कैसे काउंट करोगे? अब इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के काउंट करके देखो, इसका एक क्या होगा? जीनोन का क्या रूल बोलता है? हाफ, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जीनोन के? 8। सराउंडिंग में क्या काउंट करना है? सराउंडिंग में ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है, लेकिन काउंट करना है फ्लोरीन या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो है नहीं, चार्ज इस पे है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं सराउंडिंग में, तो वो भी इश्यू नहीं है। होता तो नाइट्रोजन को सबट्रैक्ट करते, -0, तो इसके हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसकी जो अरेंजमेंट हो गई वो ऑक्टाहेड्रल हो गई। अब अगर मैं बॉन्ड पेयर निकाल लू और लोन पेयर निकाल लू, बॉन्ड पेयर निकालते लोन पेयर तो निकल ही जाएगा सबट्रैक्ट करके। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इज लोन पेयर। ये लोन पेयर कहां मिलेगा? ये लोन पेयर मिलेगा सेंटर एटम पे। दिस इज नॉट द लोन पेयर द होल मॉलिक्यूल, सेंटर एटम पे। पर शेप डिसाइड करने के लिए वही चाहिए हमें। तो अब नेक्स्ट स्टेप आया कि बॉन्ड पेयर कैसे निकाले, फाइंडिंग बॉन्ड पेयर। इतनी बात समझ में आई?
फाइंडिंग, सेकेंड स्टेप फाइंडिंग bond pairs around central atom. बॉन्ड पेयर्स है इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, कि उस एटम के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, यहां पे कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं, कोई कंडीशन अटैच नहीं, अगर ऑक्सीजन भी है सल्फर भी है वो भी काउंट होंगे। जैसे HCOF4 था, पहले इसका सेंटर एटम हो गया जीनोन, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेंटर एटम। उसमें भी जैसा इश्यू था कि यूनिक एलिमेंट तो वो भी है, एक्सी है, तो एक्सी बड़ा था, सेंटर एटम ही हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए, 8 + 4, ऑक्सीजन काउंट नहीं हुआ उसमें, बाई 2 6 हो गए। बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें, जीनोन के कितने एटम है, 5, क्योंकि अब ऑक्सीजन भी काउंट कर देना है। अब वो वाली बात नहीं कि ऑक्सीजन, अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करते समय, और अब ऑक्सीजन भी काउंट करते, टोटल हमारा सराउंडिंग एटम। और लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, क्योंकि इस केस में जीनोन है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स and then to predict the geometry or shape use VSEPR table. ठीक, अच्छा अब एक दो, जैसे अब हम एक दो जैसे किनारे अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर में 6 होते हैं, तो वो किनारे है सराउंडिंग में, तो इसको 2 बॉन्ड चाहिए अपने ऑक्टेट के लिए, तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे सराउंडिंग में किनारे अगर ऑक्सीजन है तो यूजुअली इट मेक्स डबल बॉन्ड, हाँ सेंटर में देन इट मेक्स डबल बॉन्ड, बट बाय यूजिंग सिंगल सिंगल भी बना सकता है, पर सराउंडिंग वाला ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड आता है। नाइट्रोजन फॉस्फोरस सराउंडिंग में तो इट यूजुअली मेक्स ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजन हाइड्रोजन मेक्स सिंगल बॉन्ड, और बाकी उसमें जो भी लोन पेयर है सराउंडिंग एटम में। तो अब हम एक एक करके चीज करते हैं। यहाँ ऑक्टेट जैसे सल्फर क्लोरीन अगर सेंटर में तो दे कैन एक्सपांड देयर ऑक्टेट, ऐसा नहीं कि हर केस में होगा ही, बट दे कैन। जैसे अब हम एक एक करके पहले तो HCl4 की बात ही कर लें, इसकी शेप क्या होगी। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर 1, तो इससे क्या पता चलता है कि इसका अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल, और 5 एक तो शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये क्या हो जाएगा, जीनोम 4 बॉन्ड बनाओ। अच्छा यहां पे ऑक्टाहेड्रल में कोई एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं होता, तो यहां पे सिमेट्री भी आ जाए, सिमेट्री में 4 फ्लोरीन है तो दे शुड बी एट सेम प्लेन। एक लोन पेयर होगा और एक ऑक्सीजन होगा बॉन्ड, पर ऑक्सीजन को क्या चाहिए, किनारे हैं, डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो से डबल बना लिया, 2 से 2, बाकी तो फ्लोरीन पे कितने लोन पे होंगे, 3 होंगे, सिंगल बॉन्ड तो बना लिया। पर ये वाली लोन पे हमको स्ट्रक्चर से ही काउंट करने पड़ेंगे कहीं पूछे तो, क्योंकि हमको जो लोन पे मिलता है वो कहां मिलता है, सेंटर एटम पे।
तो ये हो गया, ये शेप कौन सी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल ऐसा शेप। बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे, बॉन्ड एंगल पहले तो 90 डिग्री थे, लेकिन अब ये लोन पे का डिस्टॉर्शन उसको 90 से अलग कर देगा, तो नॉन आइडेंटिकल। मतलब ये भी हो सकता है कि ये चारों बॉन्ड एंगल एक जैसे रह जाए, ये और ये, मतलब ये O और F के बीच का एक जैसा रह जाए, लेकिन ये 90 नहीं रहेंगे और सबके सब आठों आइडेंटिकल नहीं है। तो ये आपके, तो एक तो बॉन्ड एंगल्स नॉट 90, और ठीक है F XCF ये सब इक्वल होंगे, ये उसमें भी एक सिमेट्री है, और O XCF ये वाले एंगल जो चार है ये भी अपने इक्वल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों ही 90 से कुछ अलग। ये तीनों बॉन्ड लेंथ, ये चारों बॉन्ड की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, सिमेट्री इनमें, और ये अलग होगा, इसमें ये पाई बॉन्ड हो गया। तो ये सब इसका बन गया। तो जब मॉलिक्यूल में तो पूरा बना है, मतलब ठीक है ज्योमेट्री प्रेडिक्ट हो गई, लेकिन अल्टीमेटली वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर स्टडीइंग केमिस्ट्री। जैसे इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा भी आता है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फाइंड द लोन पेयर्स ऑन द मॉलिक्यूल, देन ये दे आर नॉट आस्किंग द वन, दे आर आस्किंग द पूरे मॉलिक्यूल। फिर भी आप बनाओगे ऐसे ही, एक बाद में काउंटिंग में क्या हो जाएगा, हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो 4 फ्लोरीन पे 12 हो गए, और एक जीनोन पे हो गया। नहीं ऑक्सीजन पे भी, ऑक्सीजन पे कितना है 2, और जीनोन पे 1, और बाकी फ्लोरीन पे 3 इंटू 4, तो टोटल मिला के 15 लोन पेयर हो गए, तब आंसर हो जाएगा 15। समझे ये चीज। और पूछा जाए लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, तो इस तरह से रहेगा। अब जैसे पहले हम ये टेबल के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से वर्कआउट करते हैं, BeCl2 HgCl2, जब BeCl2 है, एक्चुअली HgCl2 से अभी हम जो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, HgCl2 को एक अलग वे में देखना पड़ेगा, क्योंकि HgCl2 जो है उसमें Hg इज नॉट p ब्लॉक एलिमेंट, इट इज d ब्लॉक एलिमेंट, होता लीनियर है, पर उसका क्योंकि Hg2+ हो जाता है, Hg का पूरा भरा हुआ होता है, तो लेकिन उसका जो तरीका है वो एक अलग तरीके से। पर ये जो फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं किसके लिए, कि जिसमें जो ये एटम्स इन्वॉल्व है। अच्छा प्लस एक मॉलिक्यूल बहुत लंबा है, ये तभी अप्लाई हो रहा है उस सिनेरियो के लिए कि एक सेंटर एटम है और उसके सराउंडिंग एटम है। जैसे मान लो आपने बोल दिया C4H8, तो C4H8 तो एक लंबा मॉलिक्यूल है, उसमें तो सेंट्रल एटम भी, मतलब आपने ब्यूटी सबो सी या ऐसा बनाया, तो इसमें तो एक सेंटर एटम नहीं है, ये भी सेंटर एटम हो सकता है, इसके लिए ये सराउंडिंग हो गए। तो अभी हम फॉर्मूला उनके लगा रहे हैं, या तो हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सेंटर है और इसका हम केवल यही चीज है, या फिर ऐसा स्पीसीज जिसमें केवल एक सेंटर एटम है और बाकी उसके सराउंडिंग में ही है। मतलब जब सराउंडिंग एटम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरे मॉलिक्यूल के एटम तब बोल रहे हैं जब हम ये बात के बारे में श्योर है कि वो सराउंडिंग में ही है। ऐसा नहीं कि किसी एटम से और दूसरा एटम भी जुड़ा हुआ है, मान लो ऐसा कुछ है A B और फिर C जुड़ा हुआ है और ऐसा है, तब आप ये नहीं बोलोगे कि B को भी जोड़ दो C को भी जोड़ दो। तो ये A सराउंड सेंट्रल एटम है तो उसका B सराउंडिंग है, C इज नॉट द सराउंडिंग ऑफ A, इट इज द सराउंडिंग ऑफ B। समझे? तो इसीलिए कहते हैं कि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको अपना जो बेसिक केमिस्ट्री का ज्ञान है उसको भी यूज करना ही पड़ेगा, केवल फॉर्म। इसीलिए अच्छी बुक्स में, मेरे जो फॉर्मर्स की बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक है, उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं दिया होता है। वो लैंग्वेज में बोलते हैं काउंट इस तरह से करो, पर कोई जनरल फॉर्मूला ऐसे बना के होता भी नहीं है, क्योंकि फिर उसको बहुत से कंडीशन आ गए, ये हो वो हो। पर ठीक है, हमारे कॉम्पिटिशन के लिए इट वर्क्स वेरी वेल, तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये ध्यान रखो कि ये कंडीशन आपको स्ट्रक्चर बना के भी समझ में देखना है। तो जैसे ये HgCl2 जो है वो अलग कैटेगरी से लीनियर होगा, तो इसको मैं अभी यहां काउंट नहीं करूंगा। BeCl2 है,
एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट हो सकते हैं, पर डी ब्लॉक अभी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो बी सी एल टू सेंटर एटम क्या हुआ, बी हो गया। तो बी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है ना। बेरिलियम इज अ ग्रुप 2, बेरिलियम मैग्नीशियम। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट अगर मैं करूं तो 2 हेलोजन सराउंडिंग है, कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। इसके लिए बॉन्ड पेयर क्या हो गया, 2 ही हो गया, लोन पेयर 0 हो गया। तो 2 0 की 2 2 0 की क्या शेप होती है, लीनियर, शेप इज लीनियर। और शेप क्या ये हो गया, बी सी एल का यहां पे ऑक्टेट ही कंप्लीट होगा। बेरिलियम में कोई लोन पेयर बचा नहीं, तो इसमें सेंटर में कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर है, 3 3 6, इसके 3 इसके 3। अगर BF3 है, मैं यहां कैलकुलेट करता हूं। इसका सेंटर एटम क्या हुआ, BF3 का बोरॉन, यूनिक एलिमेंट है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए फॉर्मूला है हाफ, सेंटर एटम बोरॉन है 3 प्लस हेलोजन कितने इसके अराउंड 3, और कुछ है नहीं, तो ये हो गया 3। बॉन्ड पेयर भी 3, लोन पेयर 0, तो 3 3 0 क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, यही हो गया। फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड ही चाहिए, हाँ, उसके बाद कोई जो टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो 9, 3 3 3। देन इन दोनों को देखें, CH4 पहले देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाए, सेंटर एटम कार्बन, तो हाफ 4 प्लस सराउंडिंग में हाइड्रोजन 4, तो ये 4 हो गया। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, तो ये क्या शेप हो गई, टेट्राहेड्रल। अमोनियम को कैसे देखेंगे, सेंटर एटम नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो जाए, हाफ 5 प्लस 4, लेकिन माइनस चार्ज। बॉन्ड पेयर सराउंडिंग एटम 4 है, 4 0 अगेन हो गया, वी शेप हो जाएगी एन। अच्छा, अब लेकिन यहां पे ओवरऑल इसमें चार्ज प्लस भी होना चाहिए, कहां पे प्लस होगा, नाइट्रो का ऑक्टेट कंप्लीट है, एच का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 5 प्लस 4 माइनस 1 8 हो गए, यानी कहीं लोन पे इस पे है भी नहीं, इन पे भी ऑक्टेट। अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालू, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाय 2, तो 0 है फॉर्मल चार्ज इसका। पर इसका फॉर्मल चार्ज क्या है, एन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नॉन बॉन्डिंग 0 माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 बाई
कितना हो जाएगा +1। तो इस पे ये जो +1 चार्ज है वो एक्चुअली नाइट्रोजन पे। हमने अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाया याद हो तो ऐसे ही बनाया था, पहले हमने इसके लुईस स्ट्रक्चर बनाया था तो यही बना, सेम चीज बनाई थी। तो आपका VSEPR फिर से लुईस स्ट्रक्चर भी बन ही रहा है, समझे, जो हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा, एक तरह से वो रिडंडेंट हो गया, यूज दिस, उससे काम होगा। देन ये तो अमोनियम, ये वाले दो हो गए। हो गया इतना। PCl5 गैसियस, ये जो TBP अरेंजमेंट होता है, कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम गैसियस ही लेंगे, पर PCl5 सॉलिड स्टेट में जो होता है ना, इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। इस बात को भी डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। मतलब इसमें दो आयन होते हैं, एक ये कैटायन एक ये एनायन, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन इनके बीच में कैटायन की वजह से आयनिक बॉन्ड होता है हुआ, इसीलिए ये ओवरऑल सॉलिड स्टेट में होता है। पर अभी गैसेस है तो TBP होगा। कैसे होगा? सेंटर एटम 5 प्लस हेलोजन 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर, तो ये हो गया TBP, ऐसा होगा। और ये वाला बॉन्ड लंबा होता है कंपैरेटिवली, PCl axial is longer than, ये अरेंजमेंट हो गया ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल। एंगल्स इसमें क्या हो गए, ये 3 एंगल 120 हो जाएंगे, 90 डिग्री के 120 के 3 एंगल है, कौन से वाले? बिटवीन इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल। 90 डिग्री पे कौन से होंगे और कितने होंगे? 6। और एक्सियल एक्सियल क्या होगा? 1। ये चीज, ये पूरा हो गया। SF6 क्या कैसे निकाले इसी चीज से? तो SF6 के लिए क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हाफ, सल्फर सेंटर एटम है, प्लस 6 फ्लोरीन, 4 जोड़ तो कुछ है नहीं, 6 हो गया बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इज रेगुलर ज्योमेट्री, शेप ऑक्टाहेड्रल। टोटल सब SF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, ऑल इक्वल। एंगल्स FSF बॉन्ड एंगल जो होगा, और ऐसे 12 होंगे। लोन पेयर सल्फर पे नहीं है, पर हर फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, टोटल लोन पेयर इसमें 3 × 6 18 हो जाएंगे, सल्फर को छोड़ के बाकी सब। तो ये चीज अब जैसे ये देखो, कुछ ये
SO2। अब SO2 का मुझे देखना है, तो मैं कैसे परसीव करूंगा? सेंटर एटम सल्फर, सराउंडिंग ऑक्सीजन, हाफ सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सराउंडिंग ऑक्सीजन आर नॉट काउंटेड। अगर सराउंडिंग ऑक्सीजन सल्फर तो दे आर नॉट काउंटेड, चार्ज है नहीं। बॉन्ड पेयर कितना होगा? 2, क्योंकि सराउंडिंग एटम 2 है। लोन पेयर 1, यानी सल्फर पे एक तो लोन पेयर हो गया। ये शेप क्या होगी? एंगुलर या बेंट। एक्चुअली ये एंगल SO2 में स्पेशली एंगल 120 से कम होना चाहिए, कि जो ट्राइगोनल प्लेनर है जब ऐसा होता है तो 120 होता है, पर यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर विल मेक इट स्लाइटली लेस, तो ये 119 डिग्री होता है। अच्छा, अब यहां पे ऑक्सीजन आया, पर ऑक्सीजन नीड्स डबल बॉन्ड। सल्फर कैन एक्सपांड ऑक्टेट, कोई इश्यू नहीं है। और सबके फॉर्मल चार्ज भी 0 है। इसका 0, 6 - 4 - 4/2 0, इसका 6 - 2 नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने इसके 8/2। इसका ऑक्टेट एक्सपांड है यहां, लेकिन 4 4 और 2 10, पर ये कर सकता है। तो ये SO2 हो गया, और ये एंगल होता है 100 लेस देन 120 होता है। एंगुलर बेंट। ओजोन बनाओ। अब ओजोन को कैसे सोचोगे? थिंक लाइक दिस। सेंटर एटम ऑक्सीजन 6, सराउंडिंग कितने? सराउंडिंग एटम 2 है, पर ऑक्सीजन तो काउंट, इलेक्ट्रोन ऑक्सीजन काउंट नहीं करते, चार्ज भी नहीं है, तो ये 3 हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तीन समझ में। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? सराउंडिंग एटम तो एक तो सेंट्रल हो गया, तो ये 2। लोन पेयर 1। तो क्या हुआ? वो जो सेंटर एटम है उसमें एक तो लोन पेयर ही चाहिए। शेप एंगुलर हो गया, एंगुलर या पर अब एक ऑक्सीजन ऐसा हो गया, पर ये वाला ऑक्सीजन जो है, अगर मैं ऐसा बना दूं तो क्या ये सही बात होगी? तो ठीक है, इसका 8 हो गया, इसका 8 हो गया, पर इसका तो 10 हो गया, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी टोटल मिला के होने चाहिए 6 × 3 18। इसके कितने हो गए? 8 8, और ये है तो 18 ही, पर टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए? 10। तो ये तो स्ट्रक्चर ही संभव नहीं है। इसमें क्या होगा? एक ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और यहां पे एक्चुअली जो इसमें लोन पेयर होगा ना, जो एक और बचा होगा, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। यहां सिचुएशन ऐसी होगी। अब क्या हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन 18 थे, तो 6 6 और बीच में 6 18 हो गए। ऑक्टेट इसका भी, इसका भी, इसका भी। इसके बॉन्ड पेयर 2 हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर है, सिंगल बॉन्ड भी बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, और एक लोन पेयर हो गया। शेप तो एंगुलर बेंट हो ही गई। हालांकि इसमें क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएगा इसके संग संग। फॉरवर्ड चार्जेस निकालोगे तो इसमें 0 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा? 6 - 2। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा हो और एक लोन पे हो तो उसमें प्लस चार्ज होता है, पर ठीक है, फॉर्मूले से निकालो।
6 माइनस 2 माइनस 6/2, तो इस पे +1 है, तो इस पे 6 माइनस 6 2/2, यहाँ पे ये -1 और ये 0 और ये प्लस। एक्चुअल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, इस पे +1 और इस पे -½ और हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये हो गया। अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है क्योंकि टोटल मिला के 3 और ये 4 थे, नहीं इसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, इसका अरेंजमेंट तो क्या ट्राइगोनल, अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर है पर शेप एंगुलर बैंड है। फिर ये बताओ अमोनिया और वाटर बनाओ इसी तरीके से। ये हो गया इतना, तो अमोनिया और वाटर को देखो, अमोनिया के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर वुड बी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और कुछ है नहीं ना ऑक्सीजन, बाकी कोई चार्ज भी नहीं है, 4 हो गया। बॉन्ड पेयर 3 एटम है, लोन पेयर 1, तो 3 एक ट्राइगोनल पिरामिड अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल। दिस इज ट्राइगोनल पिरामिड, इस तरीके का अरेंजमेंट ये, लेकिन शेप। देन वाटर सेंटर एटम यूनिक एलिमेंट ऑक्सीजन, तो 6 + 2/2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, है ना, सेंटर एटम हुआ है, ऐसा हो गया। एंगुलर या एंगुलर बेंड, इनफैक्ट वाटर के केस में तो एंगल 104 डिग्री आता है, तो इसको तो इनफैक्ट वी शेप भी कहते हैं। वी शेप इन केस ऑफ वाटर, इन जनरल वी शेप नहीं, इन केस ऑफ वाटर इट इज वी शेप, वी की तरह हो जाता है। ठीक है, इतना समझ। SF4 देखते हैं। SF4 क्या हो जाएगा, अगर सेंटर एटम सेल ये हो गया, सेंटर एटम ये SF4 है, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, 6 + 4 यानी 5, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो गए, यानी अरेंजमेंट TBP, अरेंजमेंट TBP।
पर बॉन्ड पेयर कितने, 4, लोन पेयर 1, तो ये क्या होता है, सीसो 4 1, तो ये हो जाएगा एस, ये एक लोन पेयर इक्वेटोरियल प्लेन में, ये वाली बॉन्ड लेंथ ए होगी, पर ये बॉन्ड लेंथ बी और बी होगी, और ए विल बी ग्रेटर देन बी होगी, एक्सियल लॉन्गर देन, है तो दोनों ही ऐसे, पर एक्सियल लॉन्गर देन, सीसॉ शेप हो गया। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, सीसॉ इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, सब एटम एक प्लेन में नहीं होते, ऐसा होता है और ये चीज ऐसी होती है, ऐसा नहीं कि ये और ये ऐसा है, ये ऐसा होता है और ये चीज ऐसी होती है, जैसा सीसो होता भी है, सीसो इज नेवर लाइक दैट कि ये वाले आर्म है और ये इधर है, ये चीज ऐसी होती है और ऐसा होता है। ये देखो, और एक टीबीबी में एक इंपॉर्टेंट बात है मैं बताई थी कि अगर डिफरेंट एटम्स हैं, जो आगे एग्जांपल्स में आएंगे, तो उसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैट विल फर्स्ट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड देन इक्वेटोरियल आर फील्ड। अच्छा, ये ClF3 क्या हो जाएगा, सेंटर एटम Cl, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकलेंगे, हाफ Cl के साथ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हेलोजन फैमिली का है, प्लस सराउंडिंग हेलोजन 3, तो अरेंजमेंट तो टीबीपी हो गया, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर इज साइड बैंड टी शेप, तो Cl F लोन पेयर दोनों यही होंगे, और इसमें भी सब F बॉन्ड एक ClF एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है ना, टी शेप या बैंड टी शेप। अच्छा, एक ये देखो, मैंने इसमें दिया नहीं, I3 माइनस, ये मैं दे रहा हूं I3 माइनस, I3 में कैसे परसीव करोगे, I2 माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ 7, सेंटर एटम I प्लस 2 हेलोजन, माइनस -1, तो ये कितना हो गया 5, समझ में बात ये, और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2, लोन पेयर 3, 2 3 क्या होता है, लीनियर, तो जाएगा I it will be a linear अरेंजमेंट टीबीपी। अच्छा, यहां बॉन्ड एंगल 180, लेकिन यहां पे चार्ज ऐसे फॉर्मल जैसे क्या होगा, क्योंकि जो आपका ये आई है इस पे भी 3 लोन पेयर होंगे, 8 पूरे होंगे, आई के बाद 7 होते हैं, एक बॉन्ड में तो 3 रह जाएंगे, तो एटलीस्ट में पूरे मॉलिक्यूल पे, पूरे स्पीसीज पे 9 लोन पेयर है, 3 सेंटर पे, 3 इधर भी। चार्जेस कैसे निकलेंगे, फॉर्मल चार्जेस, अच्छा आई बिलोंग्स टू द 5th पीरियड, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन बिलोंग्स टू 5th, फ्लोरीन सेकंड होता है, तो इट हैज एम्प्टीटी, इट कैन एक्सपांड, तो ये एक्सपांडेड ही है, तो इसमें टोटल कितने हैं, 6 + 10, 6 + 4 10 है। अच्छा, अब इसका फॉर्मल चार्ज देखो, इसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा,
7 माइनस नॉन बॉन्डिंग 6 माइनस इसका तो बॉन्डिंग 2 ही है, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, तो इसका कितना होगा 7 माइनस नॉन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने से होगा 4। तो जो I3 माइनस का -1 चार्ज है फॉर्मल चार्ज, वो किस पे सेंट्रल आई पे, इस पे फॉर्मल चार्ज माइनस, समझे, लीनियर हो गया। एक XeF2 बताओ क्या होगा, XeF2, फिर इस पे आते हैं, पर एक XeF2 भी करो। क्या होगा 3 लीनियर हो जाएगा, 3 2 वही टीबीपी अरेंजमेंट होगा लीनियर। इसमें टोटल लोन पेयर्स निकालो कितने होंगे, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन जेई में काफी बार वो तो, क्योंकि जीनोन पे हाँ आपका 1 के 3 रह जाएंगे, हाँ जीनोन पे 3 रह जाएगा और हाँ से 9, तो एक्सी का यहाँ पे आएगा 8 प्लस 2/2 5, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो एक्सी एफ, और इसमें भी 3 लोन पे होंगे, इसमें भी 3 होंगे, 3 3 और 3 9, लीनियर शेप हो गया। फिर ये करो BrF5 XeF4, Br सेंटर एटम, यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर, हाफ 7 प्लस 5 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 1, तो अरेंजमेंट तो ऑक्टाहेड्रल है पर शेप स्क्वायर पिरामिडल हो गई। BrF, इसमें सब बॉन्ड लेंथ भी आइडेंटिकल नहीं होगी एग्जैक्टली, तो ये हो गया BrF स्क्वायर, XeF4 कैसा होगा, हाफ 8 प्लस 4 6, बॉन्ड पेयर 2 4, लोन पेयर, तो एक्सी एक लोन पे इधर, शेप क्या हो गई, बॉन्ड एंगल सब 90 4 90 डिग्री पे होंगे और सब बॉन्ड लेंथ भी सेम। अच्छा एक ये था N3 माइनस, इस आयन को बोलते हैं एजाइड आयन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है।
लीनियर होगा। इसे कैसे सोचेंगे, एन सेंटर एटम एन हो गया, हाफ 5, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन सराउंडिंग एटम है, उसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करते हैं वाइल काउंटिंग ईपी, और हेलोजन हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो ये -2 माइनस चार्ज -1, तो ये कितना हो गया, 2 आ गया, बॉन्ड पेयर 2 आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आ गया, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर है ना, समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा एन, कोई लोन पेयर नहीं है, तो अगर मैं ऐसे बनाऊं, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16, तो उसका ध्यान रखना है। लोन पेयर इस पे कुछ है नहीं, बॉन्ड पेयर 2, तो एक तो ऐसा बन सकता है, क्या हो जाएगा 8 प्लस 8, फॉर्मल चार्जेस 5 माइनस 4 माइनस 2 -1, इस पे माइनस प्लस 1 आएगा, 5 माइनस 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 माइनस 8/2 प्लस 1। तो एक तो ये स्ट्रक्चर है, लीनियर है, पर ये, और एक स्ट्रक्चर इसमें और भी होगा, ऐसे सोचो, इसके 8 पूरे हो गए, और टोटल 8 प्लस 8 अभी भी 16 ही है, और फॉर्मल चार्ज क्या होगा, इस पे प्लस होगा 5 माइनस 0 माइनस 8/2, इस पे कितना होगा फॉर्मल चार्ज, इस वाले एंड, एन के वैलेंस हो गए 5 ही होते हैं, नॉन बॉन्डिंग 6 हो गए, बॉन्डिंग इसका 2 है, कितना होगा -2, और इसका 0 हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 6/2, तो यानी इसमें इस पे +1 इस पे -2 है, टोटल मिला के -1 ही है। अब ये दोनों एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपस में, दोनों ही लीनियर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर विल बी हाइब्रिड ऑफ दिस टू, एक्चुअल विल बी हाइब्रिड ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर, पर इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसमें चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, एक की जगह पे -2 चार्ज रहने से बेहतर है 2 जगह पे -1, बॉन्ड तो दोनों में सेम है, बॉन्ड तो यहां भी 4 है वहां भी 4 है, 2 बॉन्ड प्लस 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड प्लस 2 बॉन्ड, और यहां भी 3 बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड, तो बॉन्ड तो दो, अगर पहले बॉन्ड देखते हैं तो बॉन्ड सेम है, तो फिर फॉर्मल चार्जेस देखते हैं, यहाँ फॉर्मल चार्जेस ऐसा तो लग रहा है कि फॉर्मल चार्ज इस पे लग रहा है कि +1 तो इस पे है ही, अब रह गया दोनों पे -1 एक पे -2, तो चार्ज डीलोकलाइजेशन इज बेटर देन चार्ज एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहे, दिस इज मोर स्टेबल, समझे। ये बताओ IF7 XCF6 XCF5 माइनस इनकी शेप प्रोडिक्ट करो, प्रेडिक्ट their shapes.
IF7 क्या होगा? पेंटागोनल बाइपोलर। इसमें क्या होगा? सेंटर एटम आई, हाफ इलेक्ट्रॉन पेयर पहले 7, सराउंडिंग हाइड्रोजन 7, तो ये तो 7 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर भी 7, लोन पेयर 0, तो ये तो केस आपका हो जाएगा आई, ये पीबीपी हो जाएगा, पेंटागोनल ये चीज। इसमें कोई मुझे लोन पेयर कितने? सेंटर में 0 है पूरे पे 21, तो हर एफ पे 3 लोन पेयर है, टोटल 21। ये होता नहीं, अरेंजमेंट पेंटागोनल पिरामिडल होगा। डिस्टॉर्टेड इसका 6 एक आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन पेयर 7 जरूर आएगा, हाफ 8 + 5, नहीं ये वाला 8 + 6, तो कितना हो गया? 7। पर बॉन्ड पेयर कितना होगा? 6 लोन पेयर। तो ये क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये बताओ, पेंटागोनल प्लेनर, क्योंकि यहां पे आएगा हाफ 8 + 5 माइनस माइनस प्लस, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 2, तो ये पेंटागोनल प्लेनर हो जाएगा। एंड ये दोनों बताओ, XeF8 XeF8 2-, दोनों ही एक में 8 0 होगा, 8 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, और दूसरा भी स्क्वायर एंटी, 8 बॉन्ड पेयर होगा 1 लोन पेयर होगा, दैट इज अगेन स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। तो ये दोनों ही स्क्वायर एंटी, ये 8 0, ये 8 1, बॉन्ड पेयर 8 लोन पेयर 1, पर शेप दोनों की स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होती है। ठीक है, समझे? इतना हुआ? नहीं तो बताऊंगा। XeF8 में ये सब है शेप, शेप तो वाली होगी वही, ऐसे देखना पड़ेगा XC, तो इसका यहां से ये जो ऐसे देखो, 8 + 8/2, बॉन्ड पेयर 8, लोन पेयर 0, तो स्क्वायर और इस यहाँ पे ऐसे सोच लो,
दिस शेप इज स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। और नेक्स्ट वाले में ऐसा ही होगा, एक लोन पेयर भी सन में होगा। ये 8-1 हो गया। फिर होता है इसका S3O प्लस XeO2F2 CO2 सल्फेट फॉस्फेट परक्लोरेट BO3 3- बोरेट। इनकी शेप पर देखो। इसमें क्या है, मतलब ऐसा है कि टेबल बना ले। H3O प्लस सेंटर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। तो हाफ 6 प्लस 3 - 1 यानी 4। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। तो ये क्या हो जाएगा? शेप इसका जो है ट्राइगोनल पिरामिडल, वो तो है ही, इस 3 एक से ही आता है। इसका फॉर्मल चार्ज जो प्लस है कहां पे होगा देखो, तो एच का जो 0 होगा इस पे 6 - 2 नॉन बॉन्डिंग 2 माइनस बॉन्डिंग लेवल कितने इसके 6 ऑक्सीजन के, तो इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा 6, दैट इज ऑक्सीजन विल हैव फॉर्मल चार्ज प्लस। वैसे भी ऑक्सीजन के पे 3 बॉन्ड हो, चाहे डबल सिंगल 3 सिंगल और 1 लोन पेयर हो, तो उसका फॉर्मल चार्ज +1 आता है। हाँ, जब 2 बॉन्ड हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, और 2 लोन पेयर हो, देन इसमें फॉर्मल चार्ज 0 आता है। ठीक है ना? ये बताओ अगला कितनी आएगा? 8 + 2 5 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर 4, तो ये सीसो हो जाएगा पहली बात। तो ये 5 4 1 हो गया ना। अब ये बनेगा कैसे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फर्स्ट ऑक्यूपाई एक्सियल। करेगा ये क्वेश्चन, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए सराउंडिंग में, तो और लोन पे करेगा। आपको स्ट्रक्चर ऐसा भी, जब चॉइसेस दियोगे तो ऐसा भी दिया हुआ हो सकता है।
पर ये रॉन्ग है, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर। लोन पेयर जिस प्लेन में उसी में फ्लोरीन एटम होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं, लोन पेयर जहां वहां पे ऑक्सीजन एटम होगा और फ्लोरीन तो एक्सियल पोजीशन पे होंगे। तो ये हो गया सीसॉ स्ट्रक्चर हो गया। फॉर्मल चार्ज जी नॉन पे जो जीरो होगा देखो 8 माइनस नॉन बॉन्डिंग 2 माइनस बॉन्डिंग कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/2। जी नॉन पे फॉर्मल चार्ज क्या है 8 0। फ्लोरीन के पास भी फॉर्मल 3 नॉन पेयर होंगे वो फॉर्मल चार्ज 0, इस वक्त सभी का फॉर्मल चार्ज 0 है। तो ये हुआ CO2 होता हूं ये 3 ये CO2 क्या होगा लीनियर, 2 डबल बॉन्ड होंगे 2 2, ऐसा C का 2 2 0 आ जाएगा, ऐसा होगा। ये भी हो सकता है पर एक स्ट्रक्चर ये भी है, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें फॉर्मल चार्ज सब पे 0 है, और एक स्ट्रक्चर ये भी होता है रिलेटिवली लेस स्टेबल, लेकिन यहां भी बॉन्ड 4 है और इसमें फॉर्मल चार्ज हो जाएगा +1 ये 0, और एक स्ट्रक्चर बिल्कुल इक्विवेलेंटली ये भी होगा, ये हमने बनाया भी था अगर याद हो तो। अगर मैं इसको 1 2 3 नाम दे दूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी, है सभी लीनियर, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, इसीलिए एक बात ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो भी हो ऑल शुड गिव द सेम शेप, ऐसा नहीं किसी से कुछ मिल रहा है किसी से कुछ मिल रहा है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 मोर देन 2 इक्वल टू, समझे, CO2 लीनियर। ये सल्फेट फॉस्फेट पर क्लोरेट एंड बोरेट, इसको बोरेट बोलते हैं। सल्फेट है क्या होगा, अगर सल्फेट सोचो सेंट्रल एटम 6 प्लस ऑक्सीजन काउंट नहीं होंगे पर माइनस माइनस 2 2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो 4, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, तो सल्फर चार बॉन्ड पेयर है पर इसमें लोन पेयर नहीं है, सल्फर एक्सपांड भी कर सकता है, बट ऑक्सीजन को अगर केवल ऑक्सीजन न्यूट्रल तो डबल बॉन्ड चाहिए, यानी ये चाहिए एक तो, पर आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज भी है, यानी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी कहीं आए वो ऑक्सीजन पे आए होंगे,
तो जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब उसको एक ही बॉन्ड चाहिए। इस पे फॉर्मल चार्ज -1, इस पे -1, इन पे 0 0 और ये भी 0, और ये क्या हो गया, शेप तो टेट्राहेड्रल हो ही गई। पर ये सल्फेट का स्ट्रक्चर हुआ है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि -1 किसी दूसरे दो ऑक्सीजन पे हो, तो इसमें टोटल स्ट्रक्चर 4 में से 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी है, 6 बनेंगे। कभी यहाँ मतलब कोई 4 में से 2 कोई सेलेक्ट करके बनाएंगे। और बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे ऐसा का क्या हो गया, यहाँ पे सल्फर एक्सपांडेड है, सल्फर इज एक्सपांडिंग ऑक्टेट, सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्सीजन के तो 8 ही हो ही सकते, 8 7 हो भी नहीं सकते। सल्फर ऑक्साइड का सल्फर ऑक्सीजन बन हो जाएगा 1 प्लस 1 में 2 पाई बॉन्ड है, पर स्ट्रक्चर 6 है। सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर, डबल बॉन्ड से, ठीक है। फॉस्फेट बनाओ, फॉस्फेट में पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक ही होगा, इसका भी चार्ज 0 आ जाएगा, है ना। और 3 नेगेटिव है, मतलब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, तो ये 3 लोन पेयर, और यहां फॉस्फोरस के 10 हो गए, एक्सपांड कर भी सकता है, टेट्राहेड्रल शेप हो गई। आरएस कितने बनेंगे इसके, 4, एक एक और सब पे डबल बॉन्ड आ जाए। फॉर्मल चार्ज, अगर ये अगर कोई पूछे इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस, एक सिंगल बॉन्ड तो सभी में, और एक पाई बॉन्ड 4 में घूम रहा है। एक कोई भी फॉर्मल चार्ज कितना होगा पर एटम पे, 3 ऑक्सीजन मिला के फॉर्मल चार्ज क्या है, -3, और 4 स्ट्रक्चर में घूम रहे हैं, -3/4, क्योंकि ये तो 0 ही जाएगा, लेकिन बाकी 3 जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, इसका वो जो स्ट्रक्चर होगा, नहीं एक्चुअली ऐसे सोचो, ये नहीं, यही होगा, अल्टीमेटली हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो सब पे फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, सभी पे घूम रहा है, 3 4 स्ट्रक्चर है, -3 चार्ज है, सब पे -0.75 -0.75 माइनस टोटल चार्ज -3 हो जाएगा सब पे। सबका बॉन्ड ऑर्डर भी 1.25 हल्का, सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड एनर्जी, और सब पे चार्ज -3 सभी पे। ये तो टेट्राहेड्रल ही होगा, इसमें Cl चार्ज जो है Cl के साथ है, ऑक्सीजन को Cl एक्सपांड भी कर सकता है, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। और अब बचा 7 इलेक्ट्रॉन थे इस पे खुद के, 6 तो यूज होगा, 1 और O-1 होगा, जो इलेक्ट्रॉन आया तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया, इसी पे -1 चार्ज होगा। कितने रेडियो स्ट्रक्चर, 4, एक एक बार सब पे -1। बॉन्ड ऑर्डर
1 + एक में पाई बॉन्ड 3 है, स्ट्रक्चर 4 है, और फॉर्मल चार्ज ऑन हाइब्रिड स्ट्रक्चर हर एटम पे कितना हो जाएगा? -1 है, 4 जगह घूम रहा है, -0.5 सब पे। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब पे -0., BO3 3- क्या होगा? BO3 और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन के 3 है, 3 जीरो आएगा ये, है ना, हर ऑक्सीजन पे एक एक माइनस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा बी इस पे 0 रहेगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर तो हो जाएगा ये, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स केवल 6, इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये H3PO3 से बना है, सब जगह ये जितने भी हैं O- पे H लगा दो तो क्या बन जाए? H2SO4, H3PO4, HClO4, H3BO3, एसिड बन जाएगी। ये उनसे निकले हुए कॉन्जुगेट बेस है, सब में जो O- जहां भी हम H एक H+ कर दो, H+, तो वो क्या हो जाएगा? OH आ जाएगा, तो वो आपका H2SO4। जैसे कोई बोले H2SO4 का स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस इसको हटा के, अब नेगेटिव चार्ज भी हट गया, बस ये H3PO4 HClO4 माइनस भी हटा देना, प्लस H लगा देना है, H3PO3 ये ऑर्थोबोरिक, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड हो गए। ठीक है, समझ में? एक क्वेश्चन ये करो, XeF2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, 8 + 2
5 हो गया, ये ज्योमेट्री तो अरेंजमेंट तो टीबीपी हो गया। बॉन्ड पेयर 2, तो यहां कौन सा आंसर सबसे बेस्ट मैच कर रहा है? कौन सा है? 5 की डायगोनल बाई पिरामिडल एंड 3, ये अरेंजमेंट ही दिया है, शेप तो इसकी क्या हो जाएगी? लीनियर शेप तो इसकी 2 3 लीनियर, 3 2 टी शेप, शेप तो इसकी लीनियर, पर हमें यानी ये तो डिस्कार्ड हो गए, यहां बच गए दोनों ए और बी। अभी XCF4 हाफ 8+4, बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, 6 - 4, क्या हो जाएगा? 4 2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल विथ 2 लोन पेयर ऑफ, हो गया, दैट्स इट। तो आंसर तो ये हो गया। एग्जाम में हो तो बाकी दोनों चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अभी देख लेते हैं। XCO3 क्या होगा? 8, बस 8 ही होगा, ऑप्शन काउंट नहीं कर सकता हमने। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, है ना? तो क्या हो जाएगा? XC, एक तो लोन पेयर, ये शेप हो जाएगी ट्राइगोनल टेट्राहेड्रल विद, आंसर तो ये हो गया 2। पर शेप बनाना है तो क्या करेंगे? XC पे लोन पेयर, ऑक्सीजन नी डबल बॉन्ड, सबके फॉर्मल चार्ज भी 0 होंगे यहाँ पे। जीनॉन का 8 -2 -12/2, सबके फॉर्मल चार्ज 0, ये हो गया। तो ये ट्राइगोनल पिरामिड है, ठीक है। ये बताओ XCO3F क्या हो जाएगा? 8+2/2, बॉन्ड पेयर भी 5 ही है, लोन पेयर 0 है, यानी ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विद नो लोन पेयर। ऐसे ही बनेगा कैसे? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल में आएगा, और बाकी सब ये डबल बॉन्ड, है ना, और सब पे 2 2 लोन पे। ये स्ट्रक्चर बनाना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में केवल ऐसा नहीं कि अगर हमें ज्योमेट्री निकालनी आगे जो वो पूछ सकते हैं टोटल लोन पे, केस में कोई पूछ ले टोटल लोन पे कितना है, क्या आंसर होगा? तीनों ऑक्सीजन पे 2 2 है, 6, और फ्लोरीन पे 3 3 है, 6, 12 लोन पेयर हो गए। पाई बॉन्ड 3 हो गए। अभी जब हाइब्रिड में तो पाई बॉन्ड का नेचर भी देखेंगे, ये पाई बॉन्ड किन से बना हुआ है। स्ट्रक्चर तो यही है, इसके डिटेलिंग है बस। देखो एक क्लास की मेहनत से देखो जेई एडवांस 2024 क्वेश्चन हो गया, कुछ तो ऐसा था नहीं, बेसिक बात ये थी। ये देखो टेलुरियम कौन सा ग्रुप का होता है? ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन सल्फर। अब ये सब क्योंकि सब कुछ पूरा पढ़ने के बाद भी अगर यही ध्यान नहीं रहेगा टेलुरियम कौन सा ग्रुप का है, तो हम सब गुड़ गोबर हो जाएगा, फिर तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ये करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, सब
इसमें क्या होगा, टी इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, 6 प्लस हाइड्रोजन भी 6 है सराउंडिंग में, माइनस माइनस 2 प्लस 2 7 हो जाएगा। बॉन्ड पेयर 6, हमें एक्चुअली सबके लोन पेयर ही काउंट करना है सेंटर एटम पे। वैसे इसकी शेप हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। BrF2 प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर हाफ, 7 प्लस 2 माइनस 1 4, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2। शेप एंगुलर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, पर शेप पूछी भी नहीं है। फॉर्मल चार्ज इस पे प्लस आ जाएगा। हमें ये लोन पेयर पूछा है, इसका हमें सबका सम SnF3। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, यूनिक तो सल्फर नाइट्रोजन दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन सल्फर की साइज बड़ी है। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, सल्फर थर्ड। सल्फर सेंटर एटम हाफ 3, और नाइट्रोजन सराउंडिंग है तो माइनस कर देंगे 1। सराउंडिंग नाइट्रोजन का सब्ट्रैक्टेड है ना, तो ये हो जाएगा तो 4। सेंट्रल ही है तो बॉन्ड पेयर भी 4 सराउंडिंग एटम, लोन पेयर 0। ठीक है समझे, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर 0। हमें तो कहीं 3 निकालना था, तो इसका शेप कैसा होगा, S F F F। सल्फर के 3 इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, 3 और है इसके पास, पर नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए होते हैं बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। कोई लोन पे नहीं है सल्फर में। हाँ, ऑक्टेट एक्सपांड हो गया, 6 प्लस 6 12। फॉर्मल चार्जेस सब पे 0। फ्लोरीन पे सब फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर, 3 इंटू 3 9 प्लस 1, टोटल लोन पेयर पे पूछे तो 10। 3 3 3 और नाइट्रो पे 1। पर लोन पेयर ऑन द सेंटर एटम 0। XeF3 क्या होगा, छह, 3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो ये 3 हो गया सेंटर एटम पे। सबका सम क्या हो गया लोन पेयर्स का, आंसर 6 हो गया। और इसकी शेप क्या होगी, ऐसे 3 3 की शेप क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। तो आंसर 6 हो। लास्ट क्वेश्चन को, जैसे CO2 है, CO2 वेस्पर से बना भी सकते हैं, और देखते हैं कि इसमें ऑक्टेट ऐसा आता है, ऑक्टेट सेटिस्फाई भी होते हैं।
C2H4 को वेस्पर से नहीं बनाएंगे, तो इसमें ये इथीन है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसको आप, इसमें एक साथ सेंट्रल एटम है, ये नॉर्मल से बना है, पर इसमें इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, इसका भी, और एच का ड्यूप्लेट। मतलब ऑक्टेट कंप्लीशन बोल रहे हैं तो ये नहीं कहना कि एच का तो नहीं, एच का ड्यूप्लेट इज एक्सेप्टेबल। एनो यानी ये सही है, ये सही है। HCl में ऐसा होता है, इसका ड्यूप्लेट, इसका ऑक्टेट, तो 3 यहां हो गए, पर एनो में नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 हो गए, 6 + 5। तो अगर इसका होता है, इसका पूरा हो गया तो इसका 7 रह जाता है, और अगर इसका पूरा कर दिया तो इसका 7 रह जाता है। तो एक ये होगा, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। हमें क्या ढूंढना है कि एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल के ऑक्टेट कंप्लीट हो, चॉइस ढूंढनी है, और मोर देन 1 हो सकता है। एक तो ये हो गया, 3 हो गए ऑक्टेट वाले, एक नहीं है। फिर HCl तो पहले ही कर चुके हैं, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, पर H2SO4 में ऑक्टेट एक्सपांडेड होता है, सल्फर के ऑक्टेट नहीं होता, उसका ज्यादा होता है। ओजोन में ऑक्टेट कंप्लीट होता है, लेकिन NO2 अगेन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, हमने पढ़ा, ये लुईस स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है। NO2 में आपका ऐसा बनता है। अच्छा, NO2 के लिए वेस्पर लगाओगे तो क्या आएगा? 5, 0 काउंट नहीं होगा, 5/2, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 2.5, बॉन्ड पेयर 2, मतलब बॉन्ड पेयर तो 2 हो गए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 0.5 का मतलब क्या? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसा होता है, ये ऐसे बनता है। और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये फॉर्मल चार्ज इस पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, इस पे 0, पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन ही है। आप बोलते इसका डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना दिया, तब 9 हो जाते हैं। अगर मान लो इसका 2 लेके बना लेते, मतलब हम ऐसा बना लें, बात सही है कि इसका तो 8 हो गया, इसका 8 हो गया, पर इसका तो 9 हो गया, वो तो संभव नहीं है। सेकेंड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपांड, तो स्ट्रक्चर बोनाफाइड लुईस स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसमें NO2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, यानी 2 ही कर रहे हैं केवल, तो ये आंसर नहीं है। इसमें बताओ, इसमें H2SO4 भी नहीं कर रहा, NO2 भी नहीं कर रहा, NO भी नहीं कर रहा, BCl3 भी नहीं कर रहा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसमें तो एक भी नहीं है। अगला इसमें ये करता है, ओजोन करता है, ये भी आंसर हो गया ए एंड तो देखो 2024 में 2 क्वेश्चन तो बॉन्डिंग चैप्टर के ही आ गए, 4 नंबर, और वहां पे भी 3 या 4 का होगा, 7 नंबर तो इसी से मिल जाएंगे। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन ही है। अगर आप 2 साल पढ़ाई करो तो यू कांट मिस दीज, मतलब डायरेक्ट मॉलिक्यूल ही मिस नहीं करोगे, ऐसा भी नहीं कि कोई अलग से वहां पे एनालाइज करना है। ये सब मॉलिक्यूल आप पढ़ते समय NO2 हुआ, NO हुआ, बुक में ही एग्जाम्पल में दिए हुए। NO2 जब आपका लुईस थ्योरी का डिसफॉलो करना था तो वहां पे NO2 दिया है, NO दिया है, और इसका तो बहुत बार और भी आगे पढ़ोगे तो बहुत बार आएंगी चीजें, लेकिन जो आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का इतना सा पढ़ने से ही ये सब चीजें। H2SO4 ऑक्टेट एक्सपांड का दिया था एग्जाम्पल, तो ये, और उसके बाद वाला भी VSC का बहुत बेसिक, ठीक है ना, ये चीज ठीक है। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले क्लास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करेंगे,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट बॉन्ड एंगलों पे इसके बाद देखेंगे। पहले वीबीटी खत्म करेंगे, जो कि अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, इस वीक में छुट्टी है। ठीक है, हैप्पी पूजा सबको।